ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव महापुराण में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है पशुपति व्रत। मात्र 5 सोमवार तक यह व्रत आपको धारण करना होता है और इसमें विशेष विधि से महादेव की पूजा अर्चना की जाती है और पशुपति नाथ की कृपा से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण। तो यदि आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कोई व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप बिना सोचे पशुपति व्रत आरंभ कीजिए। यह बहुत कम समय में आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है तथा इस व्रत को आरंभ करने के लिए आपको किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। किसी भी महीने के किसी भी पक्ष के सोमवार से आप इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। महादेव के ऐसे अनगिनत भक्त हैं जिन्होंने पशुपति नाथ के इस व्रत को धारण करके अपनी जीवन में चल रही कठिन समस्याओं का समाधान प्राप्त किया है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनकी मनोकामनाएं अभी तक पशुपति व्रत रखकर भी पूर्ण नहीं हुई। कई कमेंट आते हैं पशुपति व्रत से संबंधित पुराने वीडियोस में कि हमने व्रत किया, मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो क्या हम पुनः व्रत करें, या फिर मनोकामना पूर्ण होने में कितना समय लगता है, मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हुई हमारी। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आपके हमारे पशुपति व्रत से संबंधित जो हमने वीडियोस पहले बनाए हैं उसमें आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में पशुपति व्रत में वो कुछ विशेष गलतियां हैं जो आपके द्वारा अक्सर हो ही जाती है, या तो आप जानबूझ के करते हो। जानबूझ के तो व्रत में कोई भी नहीं करता, हर कोई अपने तरफ से चाहता है कि हम सही विधि से पूजन करें और महादेव को प्रसन्न करें। लेकिन अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हो सकता है आपको पता ना हो, या फिर पता हो तो भी अक्सर हम भूल जाते हैं और भूल से हम वो गलतियां कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ विशेष बातें जिनको अगर आप ध्यान में रखकर पशुपति व्रत करते हैं तो 100% आप मान के चलिए कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह देवादिदेव महादेव की कृपा से, पशुपति नाथ की कृपा से पूर्ण होंगी। तो सबसे पहली बात, जब भी आप पशुपति व्रत आरंभ करें तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि पशुपति व्रत में यह नियम है कि जिस मंदिर में आप जाकर पूजन करते हैं उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार जाकर पूजन करना है। अब ऐसा कोई सोच ले कि आज इस मंदिर में चले गए, कल अगले हफ्ते उस मंदिर में अगर भीड़ हो जाती है किसी कारणवश तो आप सोचेंगे कि उस मंदिर में नहीं जाके किसी और मंदिर में जाएं जहां भीड़ नहीं है, या पास वाले मंदिर में चले जाएं। ऐसा नहीं करना है। जिस मंदिर में आपको सुविधा, आप देख लीजिए जहां आपको सुबह शाम जाने की सुविधा हो जाए, उसी मंदिर में जाकर पहला व्रत आरंभ कीजिए और उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार जाकर पूजन करना है। दूसरी बात, पशुपति व्रत जब आप करते हैं तो पूजा की जो भी सामग्रियां हैं वो अपने घर से अपने द्वारा जुटाया हुआ सामान ही आपको लेकर जाना है। अब मान लीजिए आप मंदिर में जा रहे हैं, कहीं रास्ते पर आपको कोई फूल का पेड़ दिख गया, पौधा दिख गया, आपने सोच लिया कि यहाँ से हम फूल ले लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जो सामग्रियाँ आपने थाली में घर से सजा कर ली है वही सामग्रियाँ लेकर जाएंगे। यहाँ तक कि पशुपति नाथ के व्रत में जब आप मंदिर जाते हैं, दिया लगाने के लिए आपके पास मान लीजिए सलाई नहीं है, जो मैच बॉक्स होता है, तो वो आप किसी और से लेने के लिए सोच लेते हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। एक एक चीज़ आपको अपने घर से लेकर जाना है। दूसरी बात, पशुपति पूजन जब आप कर रहे हों तो मंदिर में कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो पशुपति पूजन करने के लिए आते हैं, पशुपति नाथ का व्रत रखते हैं सोमवार को। तो यदि किसी के द्वारा पूजन में कोई भूल हो भी रही है और आप देख रहे हैं तो आपको उसे बीच में नहीं टोकना है, नहीं बताना है कि आपने ये गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जिसने व्रत किया है, जिसने पूजन किया है, वह तो अपने मन से श्रद्धापूर्वक सही विधि से पूजन कर रहा है, लेकिन कोई तीसरा या कोई दूसरा अगर उसे बता दे कि यह भूल हो गई है तो उसके मन में जो है एक संदेह बना रहेगा कि मेरी पूजा पूर्ण नहीं हुई, मेरी पूजा अधूरी रह गई, तो उसका मन जो है पूजा से जो है थोड़ा सा भटक जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। जो जैसे पूजा कर रहा है उसे करने दीजिए। आपको पूजा के बीच में उसे नहीं बताना है कि उसने कोई गलती की है।
ठीक है। पशुपति व्रत में सबसे ज़्यादा जो भूल करते हैं लोग पूजन के दौरान वह है दिया जलाने में। पशुपति व्रत जब हम करते हैं तो सुबह को मंदिर में जाते हैं और सुंदर से पूजा की थाली तैयार करके जो भी महादेव के पूजा की सामग्रियाँ होती है वो लेकर जाते हैं, पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद वह थाली लाकर घर में बिना धोए रखना है और शाम को इसी थाली में आपको 6 दीपक, थोड़ा सा मीठे का भोग बना कर रख लेना है। और अगर आपके मंदिर में शाम को जल वगैरह चढ़ाने देते हैं तो आप चाहे तो जल ले जा सकते हैं, वरना जल की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है। शाम को केवल मीठे का भोग और ये 6 दीपक आपको महादेव के मंदिर लेकर जाना है। मीठे का 3 भाग आपको करना है, यानी कि जब आप भगवान को भोग चढ़ाएंगे तो 3 जगह पत्तल, वो आप केले का पत्ता ले लें या फिर प्रसाद वाला प्लेट आता है वो ले लीजिएगा 3, और 3 स्थान पर भगवान को भोग चढ़ा दीजिएगा। जो आपने दीपक लिए हैं वो 6 में से 5 दीपक आपको महादेव के मंदिर में शिवलिंग के सामने जलाना है। और जब पहला दिन आप व्रत रखते हैं तो पहले दिन जब आप दीपक लगाएंगे उसी वक्त आपको अपने मनोकामना पशुपतिनाथ से कहनी है दीपक लगाते समय। 5 दीपक लगाने के बाद छठा दीपक आपको जलाना नहीं है, बिना जलते हुए दीपक आपको लेकर आना है घर में। और घर में प्रवेश करने से पहले ध्यान दीजिएगा, घर में प्रवेश करने से पहले, घर के अंदर प्रवेश करते वक्त घर के मुख्य द्वार का जो राइट साइड है उस तरफ आपको यह दीपक भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके, पशुपतिनाथ का ध्यान करके लगाना है। इसके बाद आप घर में प्रवेश करेंगे। मंदिर में जो आपने प्रसाद के 3 भाग किए थे और इसके बाद दिया लगाया होगा आपने 5 दीपक, इसके बाद 2 भाग आपको भगवान के समक्ष छोड़ देना है और तीसरा भाग आपको घर लेकर आना है। घर में प्रवेश करने से पहले दीपक लगा देंगे। इसके बाद घर आने के बाद सबसे पहले इस प्रसाद को ग्रहण करना है। यह प्रसाद किसी और को नहीं देना है, जिसने व्रत किया है केवल वही इस प्रसाद को ग्रहण करेगा। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। या जो भी आप भोजन करेंगे शुद्ध सात्विक करेंगे। पशुपति व्रत में दिन के समय आप एक बार फलाहार ले लें और शाम की जो पूजा है दीपक वगैरह लगाने के बाद जब आप मंदिर से घर आते हैं इसके बाद आप प्रसाद लेकर नमक वाला भोजन कर सकते हैं। यह बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन होगा, इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग आपको नहीं करना है। पशुपति पूजन में जब आप 5वें दिन की पूजा करते हैं तो इस दिन आप नारियल और दक्षिणा जो चढ़ाते हैं बस शिवलिंग के ऊपर या फिर जलाधारी के ऊपर नहीं चढ़ाना है, या आपको बस शिवलिंग के पास पूजा स्थान पर रख देना है। पशुपति व्रत के दौरान जब आप सोमवार में भगवान की पूजा करते हैं तो उस दिन आपको तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही तिल का सेवन करना है, ना ही भगवान को तिल अर्पित करने हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, पशुपति व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है और शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस व्रत के प्रभाव से। लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।